एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 4 आरबीएससी के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 3 झीलों की नगरी। इसी के साथ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देखेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं कंकु हूँ, मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। तो यहाँ एक शख्स है जिसका नाम कंकु है, वह उदयपुर में रहती है। वो हमें झीलों की नगरी यानी उदयपुर के बारे में बता रही है कि उदयपुर में क्या क्या चीजें हैं, उदयपुर किस कारण से फेमस है, उदयपुर में कितनी झीलें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर इत्यादि झीलें हैं। तो इतनी सारी झीलें होने के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है, अर्थात ये बहुत ही सुंदर लगती है जब बरसात होती है। तो ये झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं। कश्मीर में भी बहुत सारी झीलें हैं। तो इसी कारण इस नगर को अर्थात उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। जो फतेह सागर झील है उसके बीचों बीच बना है नेहरू उद्यान। इन झीलों के पानी में ही जग निवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल भी हैं। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। तो यहाँ नौकाएं चलती हैं जिनका आनंद पर्यटक लेते हैं। रात्रि के समय जब ये उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है, अर्थात प्रकाश में ये और भी अच्छे लगते हैं। एक विशेष बात ये है कि ये झीलें इस प्रकार बनी है कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है, अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो एक झील में अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो वो पानी दूसरी झील में आता है। इसी कारण से ये जल संरक्षण का एक उत्कृष्ट अर्थात अच्छा उदाहरण है। इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल हैं। दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप की वंशजों का भव्य महल है। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इस पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। इसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम खां सूरी, भामा शाह, भीलू राणा पुंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं भी हैं। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो दर्शक हैं उनके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। इसी फतेह सागर झील के पास ही उत्तर दिशा में एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तांता लगा रहता है का अर्थ है भीड़ लगी रहती है। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास अर्थात शहीद होने की याद दिलाती है। यहाँ एक थिएटर भी है। इसमें महाराणा प्रताप की जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। इन प्रतिमाओं के साथ ही इनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा है। यह एक प्रेरणा स्थल है जहाँ विशाल भारत, गरिमामय राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। फतेह सागर झील के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था और हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जो कि बन गया है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। इससे आगे
कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्प ग्राम है। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और यहाँ प्रतिवर्ष अर्थात हर साल दिसंबर माह में एक मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम के दो सुंदर बगीचे हैं। जो गुलाब बाग है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि यहाँ भांति भांति अर्थात अलग अलग तरह के गुलाब खिलते हैं। इनकी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग अर्थात खुश हो जाता है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। आप चाहें तो इसमें यात्रा कर सकते हैं, किंतु टिकट लेना मत भूलें। अर्थात इस रेलगाड़ी का टिकट लगता है, तो उस टिकट को लें और उस रेलगाड़ी में यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि थे। शहर की दहाड़े सुनी जा सकती थी। हिरन को कुलांचे भरते देखकर बच्चे खुश होते थे, किंतु जब से सज्जनगढ़ अभयारण्य घोषित हुआ है, सब वन्य प्राणियों को वहां स्थानांतरित यानी कि भेज दिया गया है। सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं, जन्नत का नजारा लगता है, अर्थात बहुत खुशी भरा माहौल हो जाता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। तो एक साल में 2 बार यहाँ मेले लगते हैं, एक हरियाली अमावस्या के दिन और एक गणगौर के अवसर पर। तो इन दिनों यहाँ बहुत भीड़ जमा हो जाती है। इन मेलों में यदि आप जाओ तो चक्री, डोलर, झूलों में जरूर झूलना। तो यहाँ कंकु बता रही हैं कि यदि हम में से कोई इन मेलों में जाता है तो यहाँ जो झूले लगे हुए हैं, जैसे चक्री, डोलर, तो इत्यादि झूलों में झूलना जरूर। इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। अर्थात उदयपुर में क्या स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है कि भारतीय लोक कला मंडल में क्या होता है, तो आंसर होगा लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती हैं। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी एक अनूठी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियां हैं। उनका नाच और करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। ये सभी बातें इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर है। तो हमने इस पाठ में जो अब तक पढ़ा है, वो सभी बातें इस झीलों की नगरी अर्थात उदयपुर की सांस्कृतिक धरोहर है। आगे कंकु कहती हैं कि यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हैं, तो उनका निवेदन है, पधारो हमारे देश अर्थात मेरे देश अर्थात उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। तो ये था पूरा चैप्टर झीलों की नगरी। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले हमें शब्दार्थ दे रखे हैं, जिन्हें हमने पाठ के साथ साथ देख लिया था, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। शब्द है प्रसिद्ध, जिसका अर्थ है मशहूर। नेक्स्ट शब्द है दर्शनीय, जिसका अर्थ होता है देखने योग्य। नेक्स्ट है पर्वतमाला, जिसका अर्थ होता है पहाड़ों की पंक्ति। नेक्स्ट है उत्कृष्ट, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। नेक्स्ट शब्द है अद्वितीय, जिसका अर्थ होता है जिसके समान दूसरा न हो। नेक्स्ट है अभ्यास कार्य में उच्चारण के लिए हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, जिन्हें हमें उच्चारण करके देखना है। सबसे पहला शब्द है उत्कृष्ट, नेक्स्ट है प्रसिद्ध, नेक्स्ट है दर्शनीय, नेक्स्ट है श्रद्धालुओं। अगला पार्ट है सोचे और बताए, जिसमें हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनके आंसर हमें सोचकर बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है? तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है उदयपुर शहर। अरावली पर्वत के बीच उदयपुर शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, नेहरू उद्यान कहाँ है? आंसर देखते हैं।
तो आंसर है नेहरू उद्यान फतेह सागर झील के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? तो आंसर है मोती मगरी। चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा मोती मगरी नामक स्थान पर है। नेक्स्ट पार्ट है लिखे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें नीचे दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थान में फिल करना है। तो फर्स्ट है, फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक रिक्त स्थान बनी है। तो आंसर देखते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा सौर वेधशाला। फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला बनी हुई है। नेक्स्ट बे है, इससे दर्शकों में रिक्त स्थान की भावना का संचार होता है। तो यहाँ आएगा राष्ट्र प्रेम। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। नेक्स्ट से वाक्य है, पहाड़ी पर रिक्त स्थान का मंदिर है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा नीमच माता। पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है। नेक्स्ट दह वाक्य है, पहाड़ी के पीछे रिक्त स्थान बना हुआ है। तो यहाँ आंसर आएगा प्रताप गौरव केंद्र। पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखे। तो हमें यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके आंसर हमें ए बे से दे में से बताकर कोष्ठक में लिखना है। तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? तो ऑप्शन है ए जयपुर, बे जोधपुर, से उदयपुर, दे अजमेर। तो आंसर होगा से उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था ए मोती, बे चेतक, से अश्व, दे भोलू। तो आंसर देखते हैं। आंसर है बे चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, सौर वेधशाला में क्या होता है? आंसर है सौर वेधशाला में वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, मोती मगरी परिसर में किन किन की प्रतिमाएं हैं? तो आंसर देखते हैं। आंसर है मोती मगरी परिसर में चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा के साथ ही उनके सहयोगी हकीम खां सूरी, भामा शाह, भीलू राणा पुंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, महाराणा प्रताप की प्रतिमा 57 फीट ऊंची ही क्यों है? तो आंसर देखते हैं। आंसर है महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा इसलिए है क्योंकि यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, शिल्प ग्राम में क्या क्या होता है? तो आंसर है शिल्प ग्राम में लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिसंबर माह में आयोजित मेले में देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, बच्चों की रेल कौन से बाग में चलती है? तो आंसर है बच्चों की रेल गुलाब बाग में चलती है। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन है एक ही प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनवाएं। हमें एक वचन दे रखा है जिसके हमें बहुवचन बनाने हैं। तो एक वचन के तौर पे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है सहेली, जिसका बहुवचन दे रखा है सहेलियां। तो ये कैसे बना कि जो लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है उसे हमने कन्वर्ट कर दिया छोटी ई में
और या लगाकर इसे बना दिया बहुवचन। तो इसी तरह से आगे जो शब्द दे रखे हैं हमें उनके बहुवचन बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लड़की, जिसका बहुवचन होगा लड़कियां। तो हमने क्या किया, की को छोटी की में कन्वर्ट करा और या लगाकर इसे बहुवचन बना दिया। नेक्स्ट है रोटी, तो हम इसमें करेंगे टी को छोटी टी में कन्वर्ट और या लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा रोटियां। नेक्स्ट है दवाई, तो बड़ी ई को हम क्या करेंगे, छोटी ई में कन्वर्ट और क्या करेंगे, या लगा देंगे तो ये बन जाएगा दवाइयां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है यह भी करें, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमें खुद से करने हैं, फिर भी मैं आपको इन सब के आंसर बता देती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है झीलों की नगरी में, तो कुछ हमें दर्शनीय स्थल दे रखे हैं जिन्हें हमें बताना है कि वो कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले दे रखा है नेहरू उद्यान, तो ये कहाँ स्थित है, फतेह सागर के बीच में। तो नेहरू उद्यान कहाँ स्थित है, फतेह सागर झील के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है सौर वेधशाला, जो कहाँ स्थित है, फतेह सागर झील में उत्तर की ओर। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है, प्रताप गौरव केंद्र में। नेक्स्ट है शिल्प ग्राम, जो कहाँ स्थित है, सज्जनगढ़ किले के पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपने से बड़ों के साथ चर्चा करके राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी एकत्रित कर उनके नाम व जिले का नाम लिखें। तो हमें अपने से बड़ों के साथ चर्चा करके ये पता करना है कि राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, उनकी जानकारी एकत्रित करके हमें इस सारणी में फिल करना है। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हवा महल, जल महल, आमेर का किला, ये सभी कहाँ स्थित हैं, जयपुर जिले में। इसी तरह से विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ये कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। तो इसी तरह से हमें और भी ऐतिहासिक स्थल अगर मिल जाते हैं तो हमें यहाँ फिल करने हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में अपने से बड़ों से पूछकर जानकारी एकत्रित करें। तो हमें अपने से बड़ों से पूछना है महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में और उनकी जीवनी पता करनी है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। इनका जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ में हुआ था तथा निधन 19 जनवरी 1597 उम्र 57 चावड़ मेवाड़ में हुआ था। इनकी जीवन संगिनी का नाम महारानी अजबदे पवार था। यहाँ मैंने आपको महाराणा प्रताप सिंह के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। आप इसके अलावा और भी जानकारी एकत्रित कर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर झीलों की नगरी, जिसमें हमने पाठ के सार के साथ साथ सभी क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किए हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।